तो मित्रों, आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि जो महाभारत में दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका बहुत ही अजब थी। कई पाप किए जिसका परिणाम भी वो भुगते। दोस्तों, सबसे बड़ा परिणाम में यह था कि प्रारब्ध के चलते ही अंधा पैदा होना पड़ा। दरअसल धृतराष्ट्र ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसा। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि धृतराष्ट्र का जन्म और उनकी मृत्यु की कहानी क्या है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत ही रोचक तथ्य है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई आइडियल राम में। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। दोस्तों, राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर की दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र थे, उनकी सहायता से पुत्रों को जन्म दिया। मित्रों, अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। अब आइए इन लोगों के जन्म की कथा थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते। दोस्तों, अंबिका जब वेदव्यास के सामने गई तो उनके तेज और रूप को देखकर उसने आंखें बंद कर ली, जिसके चलते उनका पुत्र अंधा पैदा हुआ, और ये थे धृतराष्ट्र। और दोस्तों, उसके बाद अंबालिका को जब वो ऋषि के सामने गई वेदव्यास, तो उनको बुखार जैसा आ गया, इसलिए उनका जो पुत्र पैदा हुआ पांडु, जो कि अर्जुन के पिता थे। फिर दोस्तों, इसी बीच जब दूसरी बार अंबिका को जाना हुआ तो उसने अपने जगह पे दासी को भेज दिया, और दासी से विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतान थी। इन्हीं तीन पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र थे, और यहाँ जब कोई पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही उन्हें 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोस्तों, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनका विवाह गांधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म पितामह ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बाधक बनाकर रखा था, और गांधारवी के लिए यही सबसे दुखदायी बात थी। गांधारवी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण भी था। दोस्तों, धृतराष्ट्र और गांधारवी से दुर्योधन सहित 100 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। दोस्तों, संजय और विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे, और दोनों धृतराष्ट्र, गांधारवी और कुंती के। दोस्तों, धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण राज्य के अयोग्य ठहरे, और तब पांडु के पौगड़ होते ही पांडु को राज्य मिला। दोस्तों, लेकिन पांडु एक श्राप के चलते राज्य छोड़कर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उस दौरान धृतराष्ट्र को ही भीष्म ने राजा नियुक्त कर शासन किया। बाद में कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारवी को पांडव का पुत्र मानना पड़ा। दोस्तों, उन्हें महल में आने की अनुमति देनी पड़ी, और बस यहीं से महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा। अब दोस्तों, आइए अगली कड़ी में जान लेते हैं कि कैसे हुआ था इनकी मृत्यु। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारवी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, और वह सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारवी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं। और दोस्तों, संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वह एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं, और उसके बाद युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।